हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है और जो प्रीवियसली आ चुका है, तो मैं आपके साथ वो लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज़ 15 एंड देयर एलसीएम इज़ 300। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 60 द अदर नंबर इज़। मतलब इसमें बोल रहा है कि दो नंबर का एचसीएफ गिवन है 15 और एलसीएम दिया हुआ है 300। तो पहला नंबर अगर 60 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, क्योंकि एचसीएफ तो दो नंबर का है और एलसीएम भी। तो अगर आपसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसमें होगा कि HCM इंटू LCM इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF क्या है गिवन 15, तो हम HCF के सामने लिखेंगे 15। LCM 300 दिया हुआ है और पहला नंबर जो था वो है 60, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 इंटू 300/60। तो अब 60 के मल्टीपल में 300 5 टाइम्स आता है तो 5 बार में जाएगा वो, तो 15 इंटू 5 हो जाएगा आपका 75। तो अब आपके सामने है ये दूसरा क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ द नंबर एचसीएफ एंड एलसीएम इज़ 403। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 93 देन द अदर नंबर इज़। अब आप देख सकते हैं कि ये सीजीएल का टायर 1 में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लिख के दिखा रही हूँ, पर अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये सब एलसीएम इक्वल्स टू एल, एचसीएफ इक्वल्स टू एच, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम यहाँ पे एलसीएम को एल लिए हैं, एचसीएफ को एच लिए हैं। तो एलसीएम दिया हुआ है टू नंबर इज़ 12 टाइम्स देयर एचसीएफ, मतलब एल इज़ 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। वैसे ही दिया हुआ है कि एचसीएम और एलसीएफ का सम है 403। तो हम देख सकते हैं कि एलसीएम कितना था 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, तो 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 403। तो आपका हो जाएगा 13 एचसीएफ इक्वल्स टू 403, तो एचसीएफ आपका 31 आ जाएगा। तो वैसे ही आप एलसीएम देख सकते हैं कि एलसीएम पहले ही बोला था कि 12 टाइम्स है एचसीएफ का, तो एचसीएफ अब हम लोगों को 31 मिल चुका है, तो एलसीएम हो जाएगा 12 इंटू 31, तो हो जाएगा 372। अब आप पहले क्वेश्चन में भी देखे थे कि जब भी हमें एचसीएम और एलसीएफ पता रहता है और पहला नंबर पता रहता है तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो एलसीएम 372 आया है, एचसीएफ 31 और पहला नंबर है 93, और तो दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 372 इंटू 31/93। तो अब 31 के टेबल में ये 93 3 टाइम्स में आएगा, फिर 3 कट करेगा 372 को 124 टाइम्स में, तो दूसरा नंबर जो है जो कि क्वेश्चन में पूछा था वो है 124। वैसे ही आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 44 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 1125। इफ़ वन नंबर इज़ 25 देन द अदर नंबर इज़। और ये आप देख सकते हैं कि ये एसएससी का सीपीओ एसआई 2010 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही सेम इस वाले क्वेश्चन में भी करना होगा। तो इसमें भी हम एलसीएम को ले लिए हैं कि एल है, एचसीएफ लिए हैं कि एफ है, और एलसीएम दिया हुआ है कि 44 टाइम्स है देयर एचसीएफ का, और एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया हुआ है 1125। तो हो जाएगा एलसीएम की जगह पे हो जाएगा 44H प्लस H इक्वल्स टू 1125। तो 44 एचसीएफ प्लस 1 हो जाएगा 45 एचसीएफ इक्वल्स टू 1125। तो आपका एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा 25। अब एलसीएम दिया हुआ था 44 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, तो 44 इंटू 25 कर देंगे क्योंकि हमारा एचसीएफ तो 25 आया था, तो ये हो जाएगा 1100। अब हम लोग अपना वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
तो LCM है 1100, HCF है 25। फर्स्ट नंबर तो 25 दिया हुआ था, तो दूसरा नंबर हो जाएगा, वैसे ही करेंगे, 1100 इंटू 25 इक्वल्स टू 25 इंटू सेकेंड नंबर। तो ये 25 और ये 25 कट जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड नंबर आ जाएगा आपका 1100, ये 25 और ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1100। वैसे ही दूसरा एक और क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, SSC CHSL DEO LDC 2009 में ये क्वेश्चन, ये तीनों एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है, 2 नंबर का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCF इज़ 2028, द सम ऑफ द नंबर। इसमें HCF और LCM का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, और हमसे इस बार नंबर नहीं, दूसरा नंबर भी नहीं, सम ऑफ द नंबर, मतलब दोनों नंबर का जोड़ क्या होगा ये पूछ रहा है। तो अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे कि रेशियो दिया हुआ है नंबर का, तो हम ले लेंगे लेट द नंबर बी 3x इंटू 4x। तो HCF इंटू LCM भी दिया हुआ है 2028, तो हम लोग अपना पुराना ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें लिखा हुआ है HCM इंटू LCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM इंटू HCF का मल्टीप्लाई तो दिया हुआ है 2028, और 2 नंबर है 3x इंटू 4x, तो ये हो जाएगा 12x²। तो x का वैल्यू आ जाएगा 13 सॉल्व करने के बाद। तो हमसे पूछा था इस बार कि सम ऑफ नंबर क्या है, तो अगर मेरा 2 नंबर 3x और 4x है तो इसका सम क्या हो जाएगा 7x, और x का वैल्यू तो 13 हम लोग निकाल चुके हैं फॉर्मूला यूज़ करके, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13 इक्वल्स टू 91। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं इतना लिखी हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, समझ में आए, पर आपको एग्ज़ाम में इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत इसको तुरंत मल्टीप्लाई करके x निकाल के सम करके और इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।